अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है और दुनिया वाले इंसानों को आगाह कर रहा है, दुनिया वाले लोगों को खबरदार कर रहा है कि दुनिया वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारता है, अगर कोई आदमी इस दुनिया के अंदर जिहालत को अपने गले से लगाता है और इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात के उसूलों को अपने पांव तले रोंदता है, अगर कोई आदमी रब्बे कायनात की कवानीन को पसे पुष्ट डालता है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे पहला नुकसान क्या होता है। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, ऐ मेरे नबी, अगर ये बस्ती वाले ईमान ले आते और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर जाते, इस दुनिया के अंदर खौफे खुदा में अपनी जिंदगी को गुजारने लगते, तो हम इसके ऊपर आसमान से बरकत के दरवाजे को खोल देते, हम इसके लिए आसमान और जमीन से बरकत के दरवाजे को खोल देते। मेरे अजीज साथियों, जब इस आयत करीमा की तफसीर को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, जब इस आयत करीमा की तफसीर को खंगालने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर हमसे पहले ऐसे कौमों को इस दुनिया के अंदर नाजिल किया, इस दुनिया के अंदर पैदा किया, जिन कौम वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से खाने की चीजें अता किया करते थे। कुछ कौमें ऐसी थी जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर खाने और पीने की चीजें आसमान से अता किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के अंदर उन्हीं कौम वालों की तरफ इशारा कर रहा है और दुनिया वाले लोगों को आगाह कर रहा है, ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान नहीं लाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर करके अपनी जिंदगी को नहीं गुजारता है, गुनाहों से बच करके अपनी जिंदगी को नहीं गुजारता है, तो हम ऐसे लोगों के ऊपर बरकत के दरवाजे को नहीं खोलते। मेरे अजीज साथियों, अपनी जिंदगी का मुशाहिदा कर ले, अपने समाज के अंदर तायराना नजर दौड़ाए, कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे, कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इंसान इस दुनिया के अंदर एक दिन में 1000 रुपया कमाता है, एक दिन में 2000 रुपया कमाता है, 3000 रुपया कमाता है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, उन लोगों की जिंदगी के अंदर राहत नहीं है। वो इंसान ये कहता है कि मेरे रिस्क के अंदर बरकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वजह को बयान कर रहा है, अगर किसी इंसान के रिस्क के अंदर बरकत नहीं है, अगर किसी आदमी के माल के अंदर बरकत नहीं है, तो एक वजह यह है कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान नहीं लाया। मेरे अजीज साथियों, अगर हमारा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर होता तो आज हम इस दुनिया के अंदर जुबा क्यों खेलते। अगर हमारा ईमान ये होता कि रिस्क का मालिक तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रिस्क देने वाला है, अगर हमारा अकीदा ये होता, अगर हमारा ईमान इस बात के ऊपर होता, तो आज हम इस दुनिया के अंदर सूदी कारोबार क्यों करते हैं। अगर हमारा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर होता, तो आज हम इस दुनिया के अंदर धोखाधड़ी क्यों करते हैं, बिजनेस में हम फ्रॉड करने की कोशिश क्यों करते हैं। अगर हमारा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर है, तो पहले नंबर पर हम और आप फेल बैठे हैं। हमारा ईमान अगर अल्लाह के ऊपर होता तो हम अपने आप को जुआ से रोक लेते। अगर हमारा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर होता तो हम सूदखोरी से अपने आप को बचा लेते, धोखाधड़ी से अपने आप को बचा लेते, हम इस दुनिया के अंदर चोरी से अपने आप को बचा लेते। ये इस बात की दलील है कि एक इंसान का ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर नहीं है। दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ये इंसान जो गुनाहों का इर्तिकाब करता है, अगर ये इंसान डर करके अपनी जिंदगी को गुजारता तो हम इसके लिए बरकत के दरवाजे को, एक नुकसान ये कि बरकत के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, किस वजह से, गुनाहों की वजह से। दूसरा नुकसान अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के आगे दूसरे नुकसान की तरफ इशारा कर रहा है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह रब्बुल
रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि मैंने उन कौम वाले लोगों को उनकी गुनाहों की वजह से पकड़ लिया, उनके गलत रवैये की वजह से पकड़ लिया। उन लोगों ने ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाया, उन लोगों ने ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर करके अपनी जिंदगी को गुजारा, जिसकी पादाश में हमने उसे दुनिया के अंदर अजाब में मुब्तला कर दिया। हमने ऐसे लोगों के ऊपर अपना शिकंजा कस लिया। किस तरह कसा? अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरी आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। एक इंसान ये सवाल कर सकता है कि हम जैसे कौम रही होगी दुनिया के अंदर, हम जैसे कौम दुनिया के अंदर रही होगी जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर अजाब में मुब्तला किया। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर ऐसे कौम की सिफत और क्वालिटी की तरफ इशारा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ऐ मेरे नबी, क्या आपने उस कौम वाले लोगों को ना देखा कि तेरे रब ने ऐसे कौम वाले लोगों के साथ मुआमला किया? ऐ मेरे नबी, क्या तुमने नहीं देखा कि कौम आद के साथ तेरे रब ने क्या मुआमला किया? वो कौम इस दुनिया के अंदर पत्थरों को तराश करके अपने लिए सुकूनत की जगह बनाया करते थे, बड़ी से बड़ी चट्टानों को तराश करके अपने लिए सुकूनत की जगह बनाया करते थे, अपने लिए ठहरने की जगह बनाया करते थे। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाएं कितनी ताकतवर कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर पैदा किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद गवाही दे रहा है, अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। ऐ मेरे नबी, मैंने इतना ताकतवर कौम इस दुनिया के अंदर पैदा किया था, मैंने उस जैसा किसी दूसरे कौम को ताकत अता नहीं किया था, मैंने उस जैसे कौम को दोबारा दुनिया के अंदर पैदा नहीं किया। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, ये कौम इतनी ताकतवर थी, ये कौम इतने बहादुर किस्म की कौम थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका नक्शा कुरान मजीद के अंदर खींच रहा है, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा। ये कौम वाले इतने ताकतवर हुआ करते थे कि ये लोग इस बात पर तकब्बुर किया करते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बड़ा ताकतवर कौम तो इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाने की कोशिश करें, एक कौम ऐसी है जो पत्थरों को तराश करके अपने लिए सुकूनत की जगह को बनाया करते थे और इस दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर कौम हुआ करते थे। लेकिन जब इस कौम वालों ने गुनाहों का इर्तिकाब किया, बदकारी के कामों का इर्तिकाब किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान नहीं लाया, रब कायनात से डर करके अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम वाले लोगों के ऊपर अजाब को मुसल्लत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम वाले लोगों को इस दुनिया की सफाई हस्ती से मिटा करके रख दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाला या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू। ऐ हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम के दरमियान में जाएं और अपना कौम वाले लोगों से कहें कि तेरे रब ने तुझे इस दुनिया के अंदर ताकतवर बनाया है, तेरे रब ने इस दुनिया के अंदर तुम्हें खलीफा बनाया है, तुम्हें इस दुनिया के अंदर असर और रुसूख वाली जिंदगी अता कर दी है, तुम एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजते हैं और ये हुक्म देते हैं कि ऐ मेरे नबी, अपने कौम वाले लोगों के दरमियान में जाएं और इन लोगों से कहें कि तेरे रब ने तुझे इस दुनिया के अंदर ताकतवर बनाया, ताकतवर कौम बना करके पैदा किया, असर और रुसूख वाली जिंदगी अता कर दी, अब तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उसी रब कायनात के सामने सजदा करो। कौम वाले लोगों ने जवाब दिया, ऐ हूद, हम तो तुझे अपना नबी
नहीं मानते, हम तो तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैसेंजर नहीं मानते, और हम तेरे रब के ऊपर ईमान भी नहीं लाते, हम तेरे रब के सामने सजदा भी नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब नहीं मानेंगे, और ना ही हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा करेंगे। मेरे अजीज साथियों, जब इस कौम वाले लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब नहीं माना, रब कायनात के सामने सजदा नहीं किया, अपने जबीने नियाज को खम नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलाफ वर्जी के गुनाहों को गले से लगाया, गुनाहों के दलदल में फंस करके अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि इस कौम वाले लोगों को पकड़ लिया, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, हमने उसके गुनाहों की पादाश में उसे पकड़ लिया, हमने जिसे चाहा इस दुनिया के अंदर जमीन के अंदर दसा दिया, व मिनहुम मन खसफना बिहिमुल अर्द, जिस आदमी ने, जिस कौम वाले लोगों ने रब्बे कायनात का इनकार किया, रब्बे कायनात को जुटलाया और इबादत से रुगरदाने के रब्बे कायनात के उसूलों को पसे पुष्ट डाला, हमने ऐसे कौम को जमीन दोष कर दिया, हमने ऐसे कौम वाले लोगों को जमीन के अंदर दसा दिया, हमने किसी कौम को तेज तुंद हवाओं के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया, हमने किसी कौम वाले लोगों को तेज तुंद हवाओं के जरिए और बारिश के जरिए तबाह बर्बाद किया, हमने जिसे चाहा पानी के अंदर गर्क कर दिया, हमने जिसे चाहा दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद करके रख दिया। यानी गुनाहों का एक नुकसान ये है कि जो आदमी गुनाहों का इर्तिकाब करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे कौम और ऐसे लोगों के ऊपर अजाब को मुब्तला करता है। मेरे अजीज साथियों, कौम आद वाले लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह इस दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद किया, एक आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़ेह कर रहा है, व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्याम हुसूमन फतरल कौम फीहा सदआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि जब कौम आद के लोगों ने रब्बे कायनात के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया, अपने नबी के ऊपर ईमान लाने से इनकार कर दिया, व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया, तो कौम आद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक कर दिया तेज तुंद हवाओं के जरिए। इस तरह की हवाओं को रब्बे कायनात ने कौम आद वाले लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दिया। व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्याम, हमने 7 दिन और 7 रात और 8 दिन तक हमने कौम आद के ऊपर अजाब को मुसल्लत रखा, तेज तुंद हवाओं को मुसल्लत करके रखा, जिसके बदले में ये ताकतवर कौम जो इस दुनिया के अंदर अपने आप को मन अशद मिन्ना कह करके पुकारा करते थे कि हमसे बड़ा ताकतवर कौम तो इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, हमसे बड़ा ताकतवर कौम तो इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। लेकिन जब गुनाहों का इर्तिकाब किया, जब बदकारी में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम वाले लोगों के ऊपर अजाब को मुसल्लत कर दिया। मेरे अजीज साथियों, इसी आयत करीमा के आगे जब जो है दूसरी आयत करीमा के एक टुकड़े को आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके तकब्बुर और गुरूर को चकनाचूर कर रहा है। ये लोग तो ये दावा किया करते थे कि हमसे बड़ा ताकतवर कौम इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब हमने इस कौम वाले लोगों के ऊपर अजाब को मुसल्लत किया, जब हमने इस कौम वाले लोगों के ऊपर हमने अजाब को मुसल्लत किया, तो इनकी डेड बॉडी, इनकी लाशें जमीन के अंदर इस तरह पड़ी हुई थी जिस तरह खजूर के सड़े हुए तने जमीन के ऊपर पड़े हुए रहते हैं। यानी जब अजाब को मुसल्लत किया गया, वो कौम जो पत्थरों को तराशा करती थी, वो कौम जो इस दुनिया के अंदर मन अशद मिन्ना कुव्वा कह करके पुकारा करती थी, लेकिन जब अजाब मुसल्लत किया गया, अजाब में मुब्तला किया गया, तो इनकी लाशें, इनकी डेड बॉडी जमीन के अंदर इस तरह पड़ी हुई थी जिस तरह खजूर के सूखे हुए तने, सड़े हुए तने जमीन के ऊपर पड़ी रह जाती है। इस तरह इन लोगों की डेड बॉडी इस जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी।
मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ये लोग अपने खानदान के ऊपर गुरूर करते थे, ये लोग अपने कबीले के ऊपर गुरूर करते थे, अपने कौमियत के होने पर गुरूर करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फहल तरा लहुम मिन बाक़िया। तुम दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, वो कौम वाले, वो कौम आद वाले तुम्हें जमीन के किसी भी कोने के अंदर नहीं मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये दावा कर रहा है कि हमने ऐसे कौम के ऊपर जब अज़ाब को मुसल्लत कर दिया, आज हमें इस दुनिया के अंदर खानदान के ऊपर गुरूर है, आज हमें इस दुनिया के अंदर कबीले के ऊपर गुरूर है, अपने समाज और मुआशरे के अंदर गुरूर है। रब्बे कायनात हुक्म दे रहा है और दुनिया वाले इंसानों को आगाह कर रहा है कि तुम अपने खानदान के ऊपर गुरूर न करो। हमने तुमसे पहले कौमों को खानदान के ऊपर गुरूर किया, अपने कबीले के ऊपर गुरूर किया, लेकिन जब इन लोगों ने गुनाहों का इर्तिकाब किया, बदकारी का इर्तिकाब किया, तो हमने ऐसे कौम को ज़मींदोज़ किया, जमीन के अंदर तबाह बर्बाद किया और हमने इसकी नस्लें तबाह बर्बाद कर दी। आज उसकी नस्लें जमीन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो गुनाहों का एक नुकसान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब में मुब्तला कर सकता है। मेरे अजीज साथियों, हम और आप अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करें, मुल्क अजीज के अंदर आज हमारी जिंदगी कैसे कट रही है। हर इंसान के दिलों के अंदर खौफ तारी है, हर इंसान के जहनों के अंदर ये खौफ बेबस्त हो चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बातिल परस्त आए और हमें श्री राम बोलने के नाम पर, हमें वंदे मातरम बोलने के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि कत्ल कर दे। आज हमारे दिलों के अंदर ये खौफ बैठ चुका है। मेरे अजीज साथियों, ये क्यों हुआ? हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी करतूतों की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर करता है और उसे जो इंसान, एक इंसान को जो इस दुनिया के अंदर मुसीबतें पहुंचती है, ये उनकी अपने हाथों की कमाई है। एक इंसान ने गलती की जिसकी सजा उसे मिलेगी। मेरे अजीज साथियों, तो जब एक इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे कौम के ऊपर अज़ाब को मुसल्लत करता है। दूसरा नुकसान ये है। तीसरा नुकसान, जब एक आदमी गुनाह करता है तो उसका दिल बिल्कुल सख्त हो जाता है, उसका दिल काला हो जाता है। जो आदमी गुनाह करता है, और जो आदमी गुनाह करते करते जिसका दिल काला हो जाए, उनकी आंखों की पानी खत्म हो जाती है। ना ही ज़िना करने में शर्म आएगी, ना ही कोई इंसान सड़कों के ऊपर गलियों के अंदर चलते हुए सिगरेट को पीते हुए अपने धुआं को उड़ाते हुए चलेंगे, लेकिन उसकी आंखों की पानी खत्म हो चुकी होगी। दिल के सियाह हो जाने की वजह से वो इंसान शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा, वो इंसान धड़ल्ले से गुनाहों का इर्तिकाब करेगा। गुनाहों के बार बार करने की वजह से, गुनाहों के ऊपर मुज़िर रहने की वजह से एक इंसान का दिल सियाह हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि एक इंसान का दिल जंग आलूद हो जाता है, एक इंसान का दिल जंग आलूद हो जाता है गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से, बदकारी के कामों के इर्तिकाब की वजह से। एक इंसान जो इस दुनिया के अंदर करता है, एक आदमी इस दुनिया के अंदर जो करता है, उनके करतूतों की वजह से उसका दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर एक गुनाह के काम को अंजाम देता है, उसके एक गुनाह की वजह से उसके दिल के अंदर एक सियाह धब्बा पड़ जाता है, एक नुक्ता पड़ जाता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर एक इंसान गुनाहों से तौबा कर लेता है, अगर एक इंसान गुनाह करने के बाद उसके दिल के अंदर जो सियाह नुक्ता पड़ जाता है, काला धब्बा पड़ जाता है, अगर वो इंसान गुनाह कर लेने के बाद तौबा कर लेता है, रब कायनात के सामने सजदारेज़ होकर के अगर इस्तिग़फ़ार करता है, जो है तौबा कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की तौबा को कबूल कर लेता है और उसका दिल फिर से साफ कर दिया जाता है, उसके दिल से वो सियाह नुक्ता खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एक इंसान गुनाह करता ही रहता है, गुनाह के ऊपर मुसिर रहता है, गुनाह के ऊपर गुनाह, गुनाह के ऊपर गुनाह, मुसलसल गुनाह करने की वजह से एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसका पूरा का पूरा दिल सियाह हो जाता है, उसका पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है,
जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिस इंसान का दिल सियाह हो जाए, जिस आदमी का दिल काला हो जाए, अब ये इंसान इस दुनिया के अंदर धड़ल्ले से गुनाहों को अंजाम देगा, धड़ल्ले से बदकारी के कामों का इर्तिकाब करेगा। इनकी आंखों से हया खत्म हो जाएगी, इनकी आंखों से शर्म की पानी जो होती है वो खत्म हो जाएगी। शर्म का पानी जो है उनकी आंखों से खत्म हो जाएगा। जो इंसान बराबर मुसलसल गुनाहों का इर्तिकाब करेगा मेरे अजीज साथियों, और ऐसे ही लोगों के बारे में और एक आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह किया कि जिस इंसान का दिल सियाह हो जाता है, जिस आदमी का दिल काला हो जाता है, और इसका नुकसान ये है कि वो इंसान दिल से किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे आयत करीमा के अंदर एक दूसरी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि जिस आदमी का दिल सियाह हो जाता है, जिस आदमी का दिल काला हो जाता है, वो इंसान इस दुनिया के अंदर अपने दिल से समझने की कोशिश नहीं करेगा। उस इंसान से जलसे जुलूस से आयत करीमा को ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, हदीस मुबारका को पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो इंसान आयत करीमा के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो इंसान अपने दिल से आयतों को समझने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। हमने बहुत से जिन्नों को और बहुत से इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। और जहन्नमी लोगों की सिम्टम ये है, जहन्नमी लोगों की सिफत ये है कि ऐसे लोगों के पास दिल तो होगा लेकिन अपने दिल से समझने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे लोगों के पास दिल तो होगा लेकिन अपने दिल से समझने की कोशिश नहीं करेगा। वो इंसान सूदखोरी के ऊपर आयत करीमा तो सुनेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। इस आयत करीमा को तो सुनेगा लेकिन इस आयत करीमा के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं होगा। वो इंसान दुनिया के अंदर दूसरों की अमानत में खयानत करेगा, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अमानत में खयानत करने से रोक रहा है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। ऐसी आयत करीमा को सुनेगा लेकिन आयत करीमा के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं होगा। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। ऐ लोगों तुम ज़िना के करीब न जाओ। इस आयत करीमा को तो सुनेगा लेकिन इस आयत करीमा के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर वो इंसान बदकार है तो बदकारी में अपनी जिंदगी को गुजारेगा। अगर वो इंसान शराब नोशी करता है, अगर वो इंसान सिगरेट नोशी करता है, वो इंसान इस आयत करीमा को सुन लेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। ऐ ईमान वालो, रब्बे कायनात ने तुम्हारे ऊपर नशा आवर चीजों को हराम कर दिया। एक इंसान इस आयत करीमा को सुनेगा लेकिन इस आयत करीमा के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बात की तरफ इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। ऐसे लोगों के पास दिल तो होगा लेकिन अपने दिल से आयतों को समझने की कोशिश नहीं करेगा, हदीस को समझने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे अजीज साथियों, जरा एक सेकंड के लिए अपने ग़रीबान के अंदर अपने हाथ को रख करके सोचे और ये तसव्वुर करने की कोशिश करें, क्या आज हम इस दुनिया के अंदर आयत करीमा सुनने के बाद उस आयत करीमा को अमली जामा पहनाते हैं? मेरे अजीज साथियों, अगर अपने दिल से ये सवाल करेंगे, अगर इसी मजलिस के अंदर अपने दिल से ये तसव्वुर करने की कोशिश करेंगे, आपका दिल ये गवाही देगा कि हम आयत करीमा के ऊपर अमल नहीं करते। आपका दिल, आपकी दिल ये गवाही देगी कि आज हम इस दुनिया के अंदर हदीस मुबारका को फॉलो नहीं करते। मेरे अजीज साथियों, कहीं ना कहीं इस आयत करीमा के मिस्दाक हम और आप बन चुके हैं। हम और आप इस आयत करीमा के मिस्दाक बन चुके हैं और इसी आयत करीमा से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मैसेज दे रहा है कि लोगों, गुनाहों से बाज आ जाओ, गुनाहों से बाज आ जाओ। जिस चीज
का इल्म तुम्हारे पास है, जिस चीज के बारे में इल्म तुम्हारे पास है, उस चीज पर अमली जामा पहनाने की कोशिश करे। गुनाहों की वजह से इंसान का दिल काला हो जाता है, सियाह हो जाता है। तीसरा नुकसान, चौथा नुकसान यह है कि एक इंसान की जिंदगी तंगी में मुब्तला हो जाती है। एक इंसान की जिंदगी तंगी में मुब्तला हो जाती है जो इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करता है। आइए एक आयत करीमा को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिक्र से इराज करता है, रब कायनात की नसीहतों को मानने से इनकार करता है, रब कायनात की उसूलों को मानने से इनकार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़नका। तो हम ऐसे लोगों की जिंदगी को तंग कर दिया करते हैं, हम ऐसे लोगों की जिंदगी को तंगी में मुब्तला कर दिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, जरा अपने ग़रीबान के अंदर झांक करके देखें और अपनी जिंदगी गुजारने के अदवार के ऊपर मुशाहिदा करें। क्या आज हमारी जिंदगी तंगी में मुब्तला नहीं हो चुकी है? क्या आज हमारी जिंदगी परेशानियों में नहीं कट रही है? क्या हमारी जिंदगी आज इस दुनिया के अंदर तकलीफों में नहीं कट रही है? मेरे अजीज साथियों, अगर हमारी जिंदगी गुनाहों में अगर कटेगी तो हमारी जिंदगी तंग कर दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हम ऐसे लोगों की मईशत को तंग कर दिया करते हैं जो आदमी मेरी नसीहतों को नहीं मानता है और गुनाहों का इर्तिकाब करता है, गुनाह के कामों में अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं। जो इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करता है, हम ऐसे लोगों की जिंदगी को तंग कर दिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये चार चीजें आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूं। सिर्फ 15 मिनट मेरा बचा हुआ है और मैं जी चाहता है कि गुनाहों से बचने के तरीके भी मैं आप लोगों को बता दूं, वरना और 3-4 नुक्ते ऐसे हैं जो आज हमारी जिंदगी के बिल्कुल मुवाफिक है। आज हमारी जिंदगी ऐसी चीजों के अंदर कट रही है। मेरे अजीज साथियों, तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गुनाहों के नुकसानात क्या है। सबसे पहला नुकसान, जब एक इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करता है तो बरकत के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। आज हमारी जिंदगी बरकत से खाली हो चुकी है। दूसरा नुकसान, जब एक इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करता है तो ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब को मुब्तला कर देता है। मेरे अजीज साथियों, कहीं न कहीं आज हमारी जिंदगी अजीरन बन चुकी है, हमारी जिंदगी अजाब में मुब्तला हो चुकी है। तो गुनाहों का एक नुकसान ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब में मुब्तला कर देता है। तीसरा नुकसान, दिल सियाह हो जाता है, सख्त हो जाता है। और चौथा नुकसान, उसकी जिंदगी तंगी में मुब्तला कर दी जाती है, उनकी मईशत को तंग कर दिया जाता है। अब इसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक इंसान अगर इस दुनिया के अंदर ये तसव्वुर करे, ये सोचे कि हमारी जिंदगी के अंदर बरकत लौट आए, हमारी जिंदगी के अंदर बरकत लौट आए, हमारी रिस्क के अंदर बरकत लौट आए। मेरे अजीज साथियों, तो उस इंसान को चाहिए कि सबसे पहले वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लेकर के आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा। ऐ इंसानों, ऐ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, सुनो, अगर तुम इस दुनिया के अंदर अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहते हो और ये सोचते हो कि हमारी जिंदगी के अंदर बरकत लौट आए, हमारा दिल सियाह ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब हमारे ऊपर नाज़िल न हो जाए, तो सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान ले आओ। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा। जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान ले आता है, रब्बे कायनात को अपना हाजत रवा मान लेता है, रब्बे कायनात को अपना मुश्किल कुशा तसव्वुर कर लेता है, रब्बे कायनात को अपने लिए हाजत रवा मान लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा। हम ऐसे लोगों की दिलों को हिदायत के रास्ते के ऊपर गामिज़न कर देते हैं। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान का मुतालबा कर रहा है। अगर तुम ये चाहते हो कि अपने आप को गुनाह से बचा ले जाओ, अपने आप को बदकारी के कामों से बचा ले जाओ, तो एक अल्लाह
रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान ले आओ। रब्बे कायनात का दावा है कि हम ऐसे लोगों के दिलों को हिदायत के रास्ते के ऊपर गामिज़न कर देते हैं। तसव्वुर करें अगर एक इंसान का दिल हिदायत के रास्ते के ऊपर गामिज़न हो जाए, भला वो इंसान गुनाहों का इर्तिकाब कैसे कर सकता है, बदकारी के कामों का इर्तिकाब कैसे कर सकता है। तो सबसे पहली चीज एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान ले आए। जी चाहता है वो हदीस और वो वाकया मैं आप लोगों को सुना दूं। छोटी सी वाकया है, इसको समझने की कोशिश करें और इस आयत करीमा को अपने सामने रखें और समझने की कोशिश करें। रब्बे कायनात ने जो वादा किया कि अगर कोई इंसान ईमान ले आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के दिलों को हिदायत के रास्ते के ऊपर गामिज़न कर देता है। ये बात कितनी सच है। एक हदीस के अंदर आता है कि मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल हैं जो ईमान न लाने से पहले, ईमान कबूल करने से पहले गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे, बदकारी के कामों में अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। लेकिन जब इस्लाम को कबूल किया, हदीस के अंदर आता है मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के ऊपर लब्बैक कहते हैं और आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आते हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेते हैं, रब्बे कायनात को अपना रब मान लेते हैं। आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरसद इब्ने अबी मरसद का नबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म देते हैं कि मरसद सरजमीन मक्का के अंदर कुछ मुसलमान ऐसे हैं, कुछ गरीब मुसलमान ऐसे हैं जिन मुसलमानों को मुशरिकीन मक्का ने कैद करके अपने चंगुल के अंदर रखा है, अपने कैद खानों के अंदर बंद करके रखा है। ऐ मरसद, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम उन मुसलमानों को सरजमीन मक्का से आजाद करा करके मदीना लेकर के आओ। एक दिन मरसद इब्ने अबी मरसद सरजमीन मक्का की तरफ तशरीफ ले जाते हैं और कमजोर मुसलमानों को, बेकस मुसलमानों को, परेशान मुसलमानों को आजाद कराने के लिए एक दीवार के ऊपर चढ़ते हैं। एक दीवार के ऊपर चढ़ रहे हैं, इतने में नीचे से एक आवाज आती है। नीचे से एक आवाज मरसद इब्ने अबी मरसद का नबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों से टकराती है। ऐ मरसद, मरसद इब्ने अबी मरसद पीछे मुड़ करके देखती है, नीचे एक औरत खड़ी है, नीचे एक लड़की खड़ी है। मरसद इब्ने अबी मरसद फौरन नीचे उतर जाते हैं, फौरन दीवार से नीचे उतर जाते हैं और उस औरत के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। मरसद इब्ने अबी मरसद देखते हैं कि उसके सामने एक औरत खड़ी है, उनके सामने एक लड़की खड़ी है जिसका नाम अनाक है। ये वो औरत है जो मरसद इब्ने अबी मरसद की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी कुफ्र वाली जिंदगी में। जब मरसद इब्ने अबी मरसद ने ईमान नहीं लाया था, इसी औरत के साथ बदकारी के कामों को अंजाम दिया करते थे। वो औरत कहती है, वो लड़की कहती है, ऐ मरसद तू कहाँ चला गया है, ऐ मरसद तू कहाँ चला गया है, मैं तो तुम्हारे लिए पागलों की तरह सरजमीन मक्का के अंदर फिर रही हूँ। मैंने कई लोगों से सवाल किया, मैंने कई लोगों से पूछा कि मरसद इब्ने अबी मरसद कहाँ है, कोई भी मुझे मरसद इब्ने अबी मरसद का पता दे दो, लेकिन किसी ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया। आज बड़ी मोहलत से मिल गए हो। किसी ने मुझे कहा था कि मरसद तो रात में आता है और फिर रात ही में मदीना लौट जाता है। आज मैंने गनीमत समझा और मैं आपके सामने हाजिर हो गया। ऐ मरसद, आज तो है गनीमत है, हमारे पास मोहलत है, चलो मेरे साथ रात को गुजार लो। मरसद इब्ने अबी मरसद का नबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ईमान की पावर को दिखाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान ले आया था, आखिरी नबी के ऊपर ईमान ले आया था, अपने ईमान की पावर को सामने लाते हैं और अनाक को जवाब देते हैं, ऐ अनाक, मैंने ऐसे नबी के कलमे को पढ़ लिया है, मैंने ऐसे दीन इस्लाम के दायरे के अंदर अपने कदम को रख दिया है, जिस कलमे को पढ़ लेने के बाद, जिस नबी के ऊपर ईमान ले आने के बाद, जिस रब्बे कायनात के ऊपर ईमान ले आने के बाद एक इंसान गुनाहों के करीब ही नहीं जा सकता, एक इंसान बदकारी के कामों
के करीब ही नहीं जा सकता, आनाक में तुम्हारे साथ रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि मैंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है, मैंने दायरे इस्लाम के अंदर अपने कदम को रख दिया है। जिस दायरे इस्लाम के अंदर कदम रख लेने के बाद एक इंसान के ऊपर ज़िना को हराम करार दे दिया जाता है। मेरे अजीज साथियों, किस तरह एक इंसान ईमान की पावर को दिखा रहा है और ईमान की बुनियाद पर एक इंसान अपने आप को गुनाहों से रोक रहा है, अपने आप को बदकारी के कामों से रोक रहा है, अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर रहा है। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, ऐ लोगों तुम ज़िना के करीब न जाओ, क्योंकि ये ज़िना तुम्हारे लिए फहश काम है। तुम ज़िना के करीब ना जाओ, ये ज़िनाकारी तुम्हारे लिए हराम है। मेरे अजीज साथियों, मरसद इब्न अबी मरसद के ईमान की मजबूती का आप अंदाजा लगाएं। ये मरसद इब्न अबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया, और इस्लाम को कबूल कर लेने के बाद एक इंसान गुनाहों के करीब नहीं जा सकता। इस हदीस के बाद, इस वाक़े के बाद ये बात साबित होगी कि अगर एक इंसान ईमान ले आता है रब्बे कायनात के ऊपर, और एक इंसान जब रब्बे कायनात को अपना हाजत रवा मान लेता है, आखिरी नबी को अपने लिए उस्वा मान लेता है, तो एक इंसान अपने आप को, अपने नफ्स को गुनाहों से बचा सकता है, अपने आप को गुनाहों से रोक सकता है। मेरे अजीज साथियों, हम भी चाहते हैं कि हम अपने नफ्स को गुनाहों से पाक रखें, अपने नफ्स को गुनाहों से बचा ले। हम कैसे बचा सकते हैं? क्या हमने अपने नबी को अपने लिए उस्वा माना? क्या अपने नबी को हमने अपने लिए रोल मॉडल माना? हरगिज़ नहीं। हमने तो किसी हीरो को अपना रोल मॉडल माना है, हमने तो किसी कॉमेडियन को अपना रोल मॉडल माना है, हमने तो किसी शिर्क की गिलाज़त में पड़ने वाले इंसान को हमने अपना रोल मॉडल माना है, और हमने उसकी जिंदगी को अपने लिए उस्वा समझा है। और इस तरह की ईमान और अकीदा रखने के बाद हम ये तसव्वुर करें, ये एक्सपेक्टेशन रखें कि हम अपने आप को गुनाहों से बचा लेंगे, हरगिज़ नहीं। क्योंकि रब्बे कायनात का दावा है कि अगर एक इंसान गुनाहों से बचना चाहता है तो ईमान की दौलत चाहिए, दिल के अंदर ईमान चाहिए, रब्बे कायनात को वो इंसान हाजत रवा माने, और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए उस्वा तसव्वुर करे, अपने लिए नमूना माने। तो गुनाहों से बचने के लिए एक रास्ता ये है कि एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान ले आए, और जो इंसान ईमान ले आता है ऐसे लोगों के दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत के रास्ते के ऊपर गामज़न कर देता है। और दूसरा तरीका क्या है गुनाहों से बचने का? और वो चीज नमाज की पाबंदी है। अब वो चीज आ गई जिसकी मुखालिफत कहीं न कहीं अगर मुखालिफत कह दी जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। हम बचपन से मुखालिफत करते हुए आ रहे हैं। जिस चीज की मुखालिफत हम और आप कर रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि अगर एक इंसान आजान को सुन लेने के बाद अगर मस्जिद के अंदर हाजिरी नहीं देता और अपने जबीन नियाज को खम नहीं करता, सजदा नहीं करता, तो वो इंसान नमाज की मुखालिफत कर रहा है। वो इंसान अपने नफ्स को आगे ला करके तरजीह दे रहा है। वो इंसान अपने नफ्स को अपना गुलाम बना रहा है। वो इंसान नफ्स का गुलाम बन रहा है, अपने नफ्स को अपना इलाह बना रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़ीमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि मेरे नबी उस किताब की तिलावत करें जिस किताब को मैंने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है। ऐ मेरे नबी आप उस किताब की तिलावत करें जिस किताब को मैंने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है, और नमाज की पाबंदी करें, नमाज को टाइम टू टाइम अदा करें, क्योंकि ये नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकती है, ये नमाज तुम्हें बदकारी के कामों से रोकती है। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। इस आयत करीमा के अंदर तदब्बुर व तफक्कुर करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर रहा है। अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज दे रहा है, ऐ मेरे नबी कुरान मजीद की तिलावत करें, कलाम पाक की तिलावत करें जिस किताब को मैंने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है, और नमाज की पाबंदी करें। ऐसा नहीं कि एक वक्त पढ़ा दूसरा वक्त छोड़ दिया लोगों को दिखाने के लिए, नहीं।
नहीं, नमाज की पाबंदी चाहिए, टाइम टू टाइम नमाज को अदा करना चाहिए। नमाज की अदायगी क्यों? क्योंकि ये नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकती है, गुनाहों से रोकती है। मेरे अजीज साथियों, हमारी और आपकी रविश तो ये हो चुकी है कि मस्जिद के मीनारे से आवाज़ें आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ऐ लोगों नमाज के लिए आ जाओ, ऐ लोगों कामयाबी के लिए आ जाओ। हम और आप चाय खानों के अंदर बैठ करके, हम और आप दुकानों के अंदर बैठ करके वक्त को ज़ाय करते हैं, वक्त को बर्बाद करते हैं। नमाज का वक्त चला जाता है, हम और आप उसी चाय की दुकान के अंदर बैठे के बैठे रह जाते हैं और नमाज को तर्क कर दिया करते हैं। और अगर हम ये तसव्वुर करें, ये गुमान करें कि हम गुनाहों से अपने आप को बचा लें, हरगिज नहीं। अगर एक इंसान गुनाह से बचना चाहता है, अगर एक इंसान बदकारी के कामों से बचना चाहता है, अगर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपने आप को गुनाहों से रोकना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करे, वो इंसान नमाज को टाइम टू टाइम अदा करने की कोशिश करे। अब एक इंसान के जहनों के अंदर ये सवाल पैदा हो सकता है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से नमाजी ऐसे हैं जो इंसान नमाज भी पढ़ता है और गुनाहों का भी इर्तिकाब करता है। ये बात फिर क्यों है? जो इंसान नमाज भी पढ़ता है और बुराइयों का भी इर्तिकाब करता है, गुनाहों का भी इर्तिकाब करता है, मस्जिद से निकलता है और हाथ के अंदर जो है तंबाकू को मलते हुए निकलता है, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता है, दूसरे हाथ में बीड़ी धराते हुए निकलता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो एक वजह इसकी ये है कि एक इंसान सही ढंग से नमाज को अदा करता ही नहीं। एक इंसान जब सही ढंग से नमाज को अदा ही नहीं करेगा तो ये वो नमाज नहीं है जो नमाज एक इंसान को बुराइयों से रोक सकती है। एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं और तफसीर की किताबों के अंदर ये मिसाल देकर के जो है मुफस्सिरीन ने समझाया है कि नमाज के अंदर वो रूहानी पावर कब आती है। मिसाल ये है कि जब एक इंसान बीमार पड़ता है, जब एक इंसान बीमार पड़ जाता है और बीमारियों से दो चार हो जाता है और जब डॉक्टर के पास जाता है, तो कोई इंसान जब डॉक्टर के पास जाएगा और जब उसे दवाई देता है तो कोई इंसान ये सवाल करेगा कि क्या इस दवाई के अंदर वो पावर है कि एक इंसान की जो है बीमारी को खत्म कर दे? तो डॉक्टर ये जवाब देगा कि हाँ, इस दवाई के अंदर पावर है, इस दवाई के अंदर वो ताकत है कि बीमारी को दूर कर सकता है, लेकिन कुछ शराइत के साथ, लेकिन कुछ शर्त के साथ। और शर्त ये है कि मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, ये बीमारी है तुम्हारे अंदर और मैं तुम्हें ये दवाई दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये मेडिसिन दे रहा हूँ। इस दवाई को जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप इसी तरीके से इस दवाई को इस्तेमाल करना। सबसे पहले गर्म पानी लेना, गर्म पानी लेने के बाद इस दवाई को खाना और वक्त पर खाना। अगर डॉक्टर ने बताया कि सुबह दवाई को खाया जाए, खाना खाने के बाद खाया जाए और शाम में खाया जाए, खाना खाने के बाद खाया जाए, तो एक इंसान को ये रूल फॉलो करना होगा। खाना खाने के बाद दवाई का इस्तेमाल करना होगा और रात में सोने से पहले दवाई का इस्तेमाल करना होगा। और साथ ही साथ अगर एक इंसान से डॉक्टर ये कहते कि दवाई खाने के बाद ऐसी चीजों का खुर्दोनोश न किया जाए, ऐसी चीजों को अपने हलक के नीचे न उतारी जाए जो चीज दवाई के पावर को जायल कर दे, जो चीज दवाई के पावर को खत्म कर दे। अगर एक इंसान दवाई भी खाता है और वो चीजें भी खाता है जिन चीजों की वजह से दवाई की पावर खत्म हो जाती है, अगर एक इंसान ऐसी चीजों को खाता है तो डॉक्टर रिस्क नहीं लेगा। डॉक्टर कहेगा कि दवाई कारगर साबित हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने जिस तरीके से तुम्हें दवाई को इस्तेमाल करने के लिए कहा है, तुमने इस तरीके से दवाई को इस्तेमाल किया ही नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अगर एक इंसान टाइम टू टाइम दवाई को खाएगा और दवाई को खाने के बाद दवाई की पावर को जायल करने वाली चीजों को खुर्दोनोश नहीं करेगा, तो ये बात हकीकत है, ये बात तय है कि वो दवाई अपने रंग दिखाएगा और उसकी बीमारी को खत्म कर देगा। बिल्कुल यही मिसाल नमाज की है। अगर एक इंसान टाइम टू टाइम नमाज को अदा करता है, रब्बे कायनात ने जो वक्त मुकर्रर किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके बताए, जो कवानीन बताए, जो दुआएं बताई, अगर एक इंसान उस तरीके के ऊपर नमाज को अदा करता है, बिल्कुल उसी तरीके को अपना करके अगर नमाज को पढ़ता है, तो ये वो नमाज है जो एक इंसान को बुराइयों से रोक सकती है। ये वही नमाज है जो एक इंसान को बदकारी से रोक सकती है। तो नमाज अगर एक इंसान इस तरीके से अदा करेगा, तब ना एक इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा सकता है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप ढंग के साथ नमाज को अदा नहीं करेंगे, अगर हम और आप तौर
और तरीके के साथ अगर नमाज को अदा नहीं करेंगे तो ये बात हकीकत है, ये बात तय है कि वो दवाई अपने पावर को नहीं दिखा सकता और हम अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकते। तो गुनाहों से बचने के लिए नमाज की पाबंदी चाहिए, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह किया, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब वाक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। ऐ लोगों तुम नमाज की पाबंदी करो, ऐ लोगों तुम नमाज को टाइम टू टाइम अदा करो, क्योंकि ये नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकती है, ये नमाज तुम्हें बदकारी के कामों से रोकती है। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाएं, अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर नमाज की पाबंदी करता है, अगर कोई आदमी नमाज की पाबंदी करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारता है और अगर वो इंसान बुराइयों के करीब जा रहा है, अगर वो इंसान गुनाहों के करीब जा रहा है, तो उसके दिल के अंदर ये दाया पैदा होगा, उसके दिल के अंदर ये तसव्वुर होगा कि हम तो नमाज की पाबंदी करने वाले लोग हैं, अजान को सुन लेने के बाद हम तो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, हम गुनाहों के करीब कैसे जा सकते हैं, हम बदकारी के कामों के करीब कैसे जा सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर वाज़ेह कर रहा है कि जब एक इंसान नमाज की पाबंदी करेगा तो अपने आप को गुनाहों से बचा लेगा।